धर्म का अनुसार कहा जाता, जो इंसान जीवन में जितना पुण्य करेगा, जितना अच्छा काम करेगा, तो मरने के बाद में स्वर्ग में जाएगा। अब फिर अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा काम करेगा तो नरक में जाएगा। इस तरह की धारणा धर्मों के भीतर नजर आती। मगर हम लोग जो कई औलिया करम के मजार पे जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, तो वो है इसीलिए तो हम लोग जाते हैं। उनकी रूहानियत तो वहां पे है इसीलिए हम जाते हैं। पीर औलिया करम इन्होंने जीवन में अच्छा काम किया तो ये तो फिर स्वर्ग में होंगे, क्योंकि तो ये तो अल्लाह वली थे, ये तो परम ज्ञान से भरे हुए थे, ये परमात्मा में डूबे हुए थे। तो फिर तो ये तो अच्छे स्वर्ग में चले गए, क्योंकि स्वर्ग के भीतर भी अच्छा स्वर्ग, उससे अच्छा ऐसा स्वर्ग की श्रेणी रखी गई कि जैसा जो कर्म अच्छा से अच्छा करता रहेगा तो वो अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन स्वर्ग में जाएगा। इस तरह की धारणा है धर्मों के भीतर। फिर ये जो औलिया करम है, इन्होंने जीवन में अच्छा ही काम किया है, तो ये भी तो स्वर्ग में पहुंच गए होंगे, अच्छे से अच्छे बेहतरीन स्वर्ग में पहुंच गए होंगे। फिर ये जब स्वर्ग में पहुंच गए, फिर मजार के भीतर कौन है जिसके दर पे हम जाते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते? तो ये तो दोनों बात समझ के बाहर हो गए। फिर तुम ये भी कहते हैं कि अच्छा कर्म करने वाला जन्नत में चले जाता, स्वर्ग में पहुंच जाता, तो ये तो अच्छे लोग थे, ये तो अच्छी आत्मा थी, ये तो स्वर्ग में पहुंच गई। फिर धरती पे कौन है? इस स्वर्ग और नरक की कल्पना ये धार्मिक गुरुओं ने ये रची हुई एक चालबाजी है। इंसान मरने के बाद फरिश्ते आएंगे, वो तुमसे हिसाब किताब मांगेंगे, वो फिर तुमको अच्छा कर्म किए तो तुमको स्वर्ग में पहुंचाएंगे, बुरा किए तो तुमको नरक में पहुंचाएंगे। फिर ये भी कहने लगे आजकल कि तुम अब तो मरोगे और मरने के बाद में तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर सोया रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और फिर जब क़यामत के दिन आएगा, हश्र का दिन आएगा, उस दिन आपको उठाया जाएगा और आपकी हिसाब किताब में। दोनों बातें जो इंसान को दफनाते थे, दफनाने के 40 कदम अगर इंसान दूर हो जाता उस कब्र से, तो उसके ऊपर उसका हिसाब किताब लेना चालू हो जाता। पहले ये सोचते, हमको यही समझाया जाता था, मगर आप उल्टा समझाया जा रहा। आप यही कहते कि क़यामत के दिन तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। ये इस तरह की झूठी बातें इंसान को घबरा के रख दिया। इंसान भय में, डर से इनमें बंधा गया। जबकि मैंने देखा इंसान जो देह जन्म लेता है इंसान का, उसकी रूह, उसकी आत्मा वो जन्म लेने से पहले भी थी, और फिर उसकी आत्मा उसका देह मरने के बाद में ही रहेगा। आत्मा कभी मरती नहीं। यही तो कहेगा कि आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। फिर आत्मा अगर अमर है, वो मरती नहीं, तो फिर आत्मा कहाँ है? आत्मा इसी धरती पे तो है। उसका देह गिर गया, मिट्टी में मिल गया, राख में मिल गया, पर आत्मा राख में नहीं मिला। आत्मा अमर है। आत्मा जब देह में प्रवेश करती तो देह के अनुसार आत्मा कार्य करने लगती। कोई बंगला बांधता, कोई महल बांधता, कोई फैक्ट्री खड़ा कर देता, कोई क्या करता। हर एक का जीवन में कुछ तो कुछ कर्म लिखा हुआ है। वो कर्म के अनुसार वो कुछ तो कुछ बनाता है। कुछ बनाते, कुछ बिगाड़ते। हम देखते कई लोगों ने मंदिर बनाए, कई लोगों ने मस्जिद बनाए, और फिर वही मंदिर, वही मस्जिद कई लोगों ने तोड़ दी। कुछ बनाने के लिए बनते, कुछ तोड़ने के लिए बनते। इंसान इस दुनिया में जन्म लेके
वो इस मायावी दुनिया में वो अपनी एक पहचान छोड़ देता, एक अस्तित्व छोड़ता लोगों के पास, और उसका शरीर नष्ट हो जाता। शरीर का मायने क्या है? शरीर एक कपड़े की तरह है। कई आत्मा देह बदलती रहती, कई आत्मा देह नहीं बदलती। इंसान का जीवन ये अमृत की तरह है, मगर धर्म गुरु ने इसको डरा के रख दिया। इस इंसान का जीवन को इतना छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जबकि हमने देखा है, साधु हो, संत हो, पीर हो, औलिया हो, पैगंबर हो, इनका भी जन्म हमारे जैसे ही हुआ और मृत्यु भी हमारे जैसे हुआ, मगर इनका जीवन, इनका कर्म ये अलग रहा। इसलिए हम उनको उच्च श्रेणी में रखते हैं। मगर उस परमात्मा ने कुछ हमारे भीतर कमी नहीं रखा, जिसको हजरत उमर कहा गया, जो पैगंबर के दामाद थे। उनको भी उस जमाने के कई मुसलमान उनको डरते थे, उनको बुरा कहते थे, जालिम समझते थे। वो तो पैगंबर को जान से मारने के लिए आ गया था, इतना क्रूर था। मगर जब इनसे जुड़ गया, वो भी साहबा करीम बन गया। उस ईश्वर ने किसी की प्रतिभा कम नहीं रखा, किसी से प्यार कम नहीं किया। पीर हो, पैगंबर हो, साधु हो, संत हो, उसने, और एक आम इंसान हो, उसने सभी के भीतर वही प्रेम रखा, उसने सभी में वही प्यार रखा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझ में प्यार नहीं है, मुझ में आनंद नहीं है। उसने ये प्रेम, ये आनंद सभी में एक बराबर रखा। किसी को उसने इतना महत्व नहीं दिया, महत्व उसके कर्मों से आ जाता। उसने किसी को ये नहीं कहा तू माँ के कोख से जन्म मत ले। उसने कभी किसी को ये नहीं कहा तू मिट्टी में मिल जा, तू डायरेक्ट मेरे पास आ जा, शरीर के साथ आ जा। उसने किसी को ऐसे नहीं कहा। उसने इंसान के भीतर कुछ भेद रखा ही नहीं। भेद मानव ने किया है, धर्मगुरु ने रखा है, स्वर्ग नरक। इंसान को बहुत छोटा बना दिया, इंसान को भयभीत कर दिया। इंसान को यही कहता हो, तुम इस धरती पे मेहमान की तरह हो। मैं नहीं मानता इंसान धरती पे मेहमान है, इंसान धरती पे मालिक है। वो कभी नहीं यहां से जाने वाला, वो कभी यहां से मिटने वाला नहीं, वो इसी धरती पे रहेगा, शरीर धारण करके भी और शरीर छोड़ के भी। इसीलिए तो हम औलिया कर्म को मानते हैं, साधु संतों को मानते हैं कि वो इसी दुनिया में है। क्यों मानते हम? अगर इस दुनिया के मेहमान है तो वो भी मेहमान थे, वो भी चले गए होंगे इस दुनिया को छोड़कर। जब हम उनको मानते हैं वो दुनिया में है, फिर हम मेहमान कैसे हैं? हम मेहमान नहीं है, हम मालिक है के। हमारा कोई अंत नहीं है, हमारा कोई प्रारंभ था। हम सदियों से है और सदियों रहेंगे। शरीर आता जाता रहेगा, शरीर बना है, शरीर मिटेगा, मगर रूह नहीं मिटेगी। धर्मगुरु ने इतना डरा के रखा। बुद्ध के जमाने में जब कोई इंसान मरता था, एक उत्सव होता था, एक आनंद होता था कि जहां से आया वहां लौट रहा। उसको विदाई करते समय लोग हंसते थे, नाचते थे, गाते थे, उत्सव मनाते थे, बहुत आनंदित हो जाते थे। और जो आत्मा शरीर छोड़ दी वो भी उत्साहित होता था, आनंदित होता था। जैसा एक इंसान को कोई बाहर गांव जा रहा, रेलवे में बैठा है वो, तो उसके जो चाहने वाले जब उसको छोड़ने जाते, वो अगर हंसी मजाक आनंद व्यक्त करते, तो वही आनंद और वही हंसी मजाक वो याद करेगा। वो
वो रेलवे की गाड़ी में डब्बी में बैठेगा और याद करेगा, और वो सफ़र में याद करते करते रहेगा कि कितने लोगों ने मुझे छोड़ते समय मज़ा लिया, हंसी मजाक किए, आनंदित थे। इस बात का उसको एहसास रहता। और यहाँ तो आजकल कोई इंसान मर जाता, कोई देह छोड़ देता, जब उसको विदा करने लगते तो यहाँ तो इतना रोते, गिड़गिड़ाते, चीखते, चिल्लाते, तड़पते। ये सब ड्रामा होने लगता। और फिर वो जाने वाला को यही लगता, मैं कैसा लौटूं, मैं कैसा जाऊं, देह तो छूट गए मेरा, अब मैं कैसा जाऊं। क्योंकि ये तो नादान है, ये तो तड़पते, ये तो रो रहे। वो आत्मा यही सोचती कि मेरे प्रियजन जिनको मैंने अपनाया, अपना बनाया, वो सब रो रहे, चीख रहे, मेरे जाने से ये खुश नहीं है। जबकि तो शरीर को सभी को छोड़ना है। पहले जमाने में लोग आनंदित होते थे, लोग समझदार थे, लोग समझते थे। फिर बाद में ये पंडितों ने ये इंसान को इतना छोटा बना दिया, पीर पैगंबर को महान बना दिया, साधु संतों को महान बना दिया। महान उनका कार्य है, महान उनका कर्म है, वो महान नहीं है। महान सभी है, वही महान नहीं है, हम भी महान है। मैंने देखा आज भी कि इंसान महीना महीना 5 पैसा कमा रहे नहीं, उल्टा पैसा जा रहा उसका। मगर कई लोग 1 घंटे में करोड़ों रुपया कमा रहे। वो घर बैठा है मगर उसका इनकम चालू है। ये उसकी प्रतिभा, ये उसके कर्म, वो कर्म से बना, वो प्रतिभा से बना। यही प्रतिभा उसमें सभी में है, उसी में अकेले में वो प्रतिभा नहीं है। वो अकेले इस तरह का उसका जीवन नहीं है, सभी का जीवन है, सभी धन्य है, सभी को बच्चे हो रहे। ऐसा कोई इंसान नहीं है गरीब को बच्चा नहीं हो रहा, अज्ञान को बच्चा नहीं हो रहा, लिखे पढ़े को बच्चा हो रहा। जो परमात्मा साधा, जो परमात्मा से परमात्मा को प्राप्त किया, उसी को बच्चे हो रहे, उसी को धन संपत्ति मिल रही। ऐसा कुछ नहीं है। जो उसको मानता है उसी को भी मिलता है, जिसको जो नहीं मानता उसी को भी सब मिल रहा। और उसने कब कहा कि मुझे मानो? वो ईश्वर ने कब कहा कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरे अर्चना करो? कब कहा उसने? किसे कहा और क्यों कहा? क्या जरूरत पड़ी उसको? वो तुमको गुलाम नहीं बना के भेजा कि जाओ पृथ्वी पे शरीर धारण करो और मेरा गुणगान करो और मेरे लिए नमाज पढ़ो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ध्यान धारणा करो। ये उसने नहीं बताया। ये बताया है पंडितों ने, धर्म गुरुओं ने बताया इंसान को गुमराह करने के लिए।